मॉर्निंग हाइक 2 किलोमीटर्स बहुत ज़रूरी है. Nowhere in the woods. So, अराउंड 2 पॉइंट समथिंग किलोमीटर्स का ये ट्रेल है. अभी बारिश आ रखी है तो आई हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, क्योंकि पूरा ट्रेल गीला हो रखा है और एक भी पत्थर से फिसल गए तो लगेगी तो बहुत बुरी, कैमरा टूटेगा अलग. सो या आप पीछे देख सकते हो कुछ नए लोग भी हैं जो मोटिवेटेड होके इस ट्रेल में हैं, मेरे साथ आ रहे हैं ताज़ी हवा लेने, क्योंकि ये हवा जो है ना ये नहीं मिलेगी आपको कहीं पर भी. और जितनी तेज़ हो सके, जितना व्हाट आई ट्राई इज जितना भी तेज़ हो सके मैं उतना जाऊं, जितनी हार्ट रेट ज़्यादा हो सके मैं उतना करूं, बिकॉज आई वॉन्ट टू फिल माई लंग्स एज मच एज आई कैन विद दिस एयर. शहर में तो फिर पॉल्यूशन ही है पूरा. अभी इजी होगा ना रास्ता, अभी इजी लग रहा होगा. अब इजी है, उतना डिफिकल्ट नहीं है ट्रैक. एक गांव है और जो मेन गांव है, 3-4 गांव लगते हैं ऊपर, तो आई थिंक फिरोजपुर रेंज वो ऊपर है. तो यहाँ से नीचे के गांव है और ये जो रास्ता है अराउंड 2.5 किलोमीटर्स ये रास्ता ऊपर जाता है, जहाँ पे मैं ट्रैक कर डेली ऑलमोस्ट, मैं जब भी टाइम मिलता है मेरे को मैं ट्रैक करता हूँ. करंट स्टैटिस्टिक्स क्या हो गए हैं, लाइक मेरी मैक्सिमम हार्ट रेट जो है, क्योंकि इनिशियली जो है वे बहुत ज़्यादा स्टीप है, तो मेरी इनिशियल हार्ट रेट 141 तक गई थी. दैट इज़ लाइक नॉर्मल फॉर मी. और अभी मेरी 120 चल रही है, लाइक स्टेडी स्टेट कार्डियो. तो अभी क्योंकि अब मेरे को इस ट्रेल में उतना कोई सीन नहीं है, लाइक मैं कल भी लाइक 8 kg 9 kg वेट लेके चढ़ा था इस ट्रेल में, तो भी मेरी 157-158 तक ही वो गई थी. आज थोड़ा ये शर्ट पहन के चढ़ रहा हूँ, बिकॉज मेरा प्लान आज नहीं था बिल्कुल भी ये करने का. मेरा प्लान कुछ और था, बट देन आई केम टू रियलाइज कि यार yesterday I got bit deviated from my benchmark number 1, that was weight loss, and benchmark 2 of course morning में ही मैं benchmark 2 complete कर लेता हूँ as soon as possible. तो या सो इसीलिए आई थॉट कि लेट्स पुश इट फॉर टुडे. आज मैं जिम नहीं जाऊँगा बिकॉज जिम इज़ नॉट ओपन इन द इवनिंग. अगर होता तो मैं ज़रूर जाता. सो आई थिंक दिस वुड बी इनफ. वेरी केयरफुल, यहाँ से आराम से आओ. ये अभी बहुत डेंजरस पाथ्स हो रखे हैं, पूरी काई जम के. थोड़ी ऊपर जाके ठीक हो जाएगा. अपना लोग जैसे बाहर मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करने से अच्छा है कि आप मॉर्निंग में यहाँ पर आओ, है ना, और अपना सुबह सुबह एक बार मेडिटेशन भी होगा. यहाँ पे फिसल रहा है यार. आते वक्त हम लोगों को एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा, डबल एक्स्ट्रा केयरफुल, क्योंकि जाते वक्त तो जो हम पाँव रख रहे हैं उसमें उतना प्रेशर नहीं आ रहा है, पर आते वक्त हमारे आगे वाले पाँव में जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसमें पूरी बॉडी का प्रेशर होगा. तो इसलिए हमें मेक श्योर करना होगा कि हम पीछे वाले पाँव में भी एक उतनी फोर्स बना के रखें.
बहुत, बस ये हो कि काई में पाँव ना रखें। अगर एक भी काई में पाँव पड़ गया तो काई ग्रीन हो जाना है। डेंजरस, दिस इज डेंजरस। आराम से आना। कैमरे के चक्कर में ना मैं अपना मुंह फुड़वाऊंगा यहाँ पर, ये तो गारंटीड है। ह्यूमन का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। कौन है? बाघ, चीता। चलो, बाघ भी आते हैं भाई यहाँ पे। ये रेंज है पूरी फॉरेस्ट की, और क्या। पर मोस्टली जो ये बाघ वाघ टाइगर ये सब होते हैं वो ह्यूमंस को अवॉइड करते हैं। यहाँ पर मोस्टली होते हैं बंदर लोग इतना, क्योंकि ह्यूमंस बहुत टाइम से उनका शिकार करते आ रहे हैं, तो उनके खून में ही होता है कि ह्यूमंस को अवॉइड करो। और पर कुछ लोग होते हैं जो चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं, वो जंगलों में नहीं होते। वी आर ऑलमोस्ट देयर। उसके ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि उतना, मेरा तो डेली का काम है ऊपर तक जाना, बट आज मैं किसी के साथ हूँ तो वहाँ तक वो मे भी ना चढ़ पाए। हैं? बस हो गया, 1 मिनट है। हाँ तो गाइज आज यहीं से ही हम लोग रिटर्न हो रहे हैं, बिकॉज एक तो वैसे भी ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं विलेज में, और क्योंकि आई एम अलॉन्ग विद समवन, जीजू, वो उनकी हैबिट नहीं है ना, मेरी तो हैबिट है। तो वेरी फर्स्ट डे आई वॉज फीलिंग द सेम थिंग, बट आई एम यूज टू इट नाउ। तो इसीलिए हम लोग, ये हमारा लास्ट स्ट्रेच होगा, वो भी जस्ट हम पानी को देखने आए हैं, एंड वी विल रैप इट अप फ्रॉम देयर। आराम से यहाँ पर बैठकर अपना पियो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो भी हार्ट बीट है ना, जितनी कम होगी उतना अच्छा है। बिकॉज फॉर एग्जांपल, क्योंकि जब आदमी चलता है, आदमी थकता है, तो हार्ट जो होता है वो ऑक्सीजन पंप करके हमारी सारी बॉडी पार्ट को देता है। तो अगर आपकी हार्ट रेट 140 है और मेरी 120 है, तो मतलब मेरे हार्ट को ना उतना काम करने के लिए सिर्फ 120 बार धड़कना पड़ रहा है पर मिनट, पर आपके हार्ट को 140 बार धड़कना पड़ रहा है। तो आपका हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फंक्शन कर रहा है रिलेटिव टू माय हार्ट। इसका मतलब आपका हार्ट अनहेल्दी है रिलेटिवली। तो इसीलिए जितनी भी रेस्टिंग, जब भी बोलते हैं ना रेस्टिंग, हमेशा जिसकी रेस्टिंग हार्ट रेट 60 से नीचे होती है, जो टॉप एथलीट होते हैं उनकी हमेशा 60 से नीचे होती है, क्योंकि उनका एंड्योरेंस बहुत अच्छा होता है। तो हमेशा ये, और ये सब किससे आता है? कार्डियो करने से। जितना आप कार्डियो करोगे आपका हार्ट उतना हेल्दी होता जाएगा। अभी यही मेरा
ऊपर चढ़ने में मेरा 140 हार्ट रेट है ना, यहीं गांव वालों का ऊपर चढ़ने में 120 115 हार्ट रेट होगा। उनका हार्ट हमारे से भी हेल्दी है, इसीलिए मेरा हमेशा फोकस होता है। क्योंकि देखो हार्ट रेट जब अच्छा होगा ना तो पूरी बॉडी क्या होगी, अच्छी से पूरी बॉडी हार्ट अच्छी से ब्लड सर्कुलेट करेगा बॉडी में। और जब हार्ट अच्छी से ब्लड सर्कुलेट करेगा तो आपके जो हार्मोन्स है ना वो आपके अच्छी से रिलीज़ होंगे, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, कॉर्टिज़ोल हो गया, और आपके जो कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन और कॉर्टिज़ोल होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल ही बनाता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बंदों के कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है वो लोगों को स्ट्रेस आना जल्दी शुरू हो जाता है, वो लोग थक जल्दी जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जैसे ही उनके कोलेस्ट्रॉल ख़राब ज़्यादा हो गया तो उनका क्या होता है कि एक तो कॉर्टिज़ोल बढ़ जाता है, कॉर्टिज़ोल स्ट्रेस और नींद के लिए होता है, एक तो वो उनका बढ़ जाता है, दूसरा उनका टेस्टोस्टेरोन लोअर हो जाता है, मेल हार्मोन वो उनका लो हो जाता है। तो फिर वो रिकवरी भी देर करते हैं, और जब डायबिटीज़ के साइड में आ जाते हैं तो वो चक्कर खा के गिरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि डायबिटीज़ क्या होता है, बॉडी जो है ना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रही है। जैसे आप खाते हो खाना तो आपकी बॉडी क्या होता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस करती है उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, और उससे मैंने बोला ना। हाँ, तो भाई जब हम लोग खाना खाते हैं तो क्या होता है कि इंसुलिन स्पाइक होता है। इंसुलिन क्या करता है, उस खाने को ब्रेक करके हमारा जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लूकोज, उसे एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और फिर हम लोग अपने ये ट्रेल बहुत डिफ़िकल्ट है गाइस, बहुत ज़्यादा। मैं 2 बार फिसल चुका हूँ, फिसलते फिसलते बचा हूँ, क्योंकि बारिश में आप पूरा फिसलने वाला हो रखा है, पूरा का पूरा फिसलने वाला होगा, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जो पत्थर लग रहे हैं नहीं फिसलेंगे वो भी फिसल रहे हैं। तो ऐसे वो सेइंग कि मैं रेगुलर डेज़ में ही यहाँ पर बहुत केयरफुल होता हूँ, तो आज तो एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा। ऊपर से मैंने कैमरा पकड़ा है तो एक फैक्टर और हो गया, तो वही ग्लूकोज खाने में जाता है, खाना बनाता है। अब जैसे जिनको डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ वाले को क्या होता है कि इंसुलिन ना उनका इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, बनना बंद हो जाता है, बहुत कम बनता है। तो जो वो लोग खाना खाते हैं तो वो खाना एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता, इसीलिए उन्हें बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं ताकि वो खाना डाइजेस्ट होके एनर्जी। इसीलिए जो डायबिटीज़ वाले होते हैं ना, इन लोगों को चक्कर बहुत आता है। क्यों? क्योंकि नो मैटर कि इसलिए इनको बोलते हैं कि कम खाओ और कार्ब्स मत खाओ, क्योंकि फास्ट जो ये क्रैशिंग कार्ब्स होते हैं वो क्या होता है कि ओह माय गॉड, बहुत अगर मीठा भी खाना है तो मीठे में भी 2 चीज़ होती हैं, एक होता है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, एक होता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जो रेगुलर शुगर्स होते हैं वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के होते हैं, वो बहुत जल्दी कन्वर्ट होकर एनर्जी में कर लेते हैं, और आपने इंस्टेंटली उसे यूज़ नहीं करा भाई, ये तो बहुत ही डेडली है। तो उसे इंस्टेंटली यूज़ नहीं करा तो वो सीधे फैट में कन्वर्ट हो जाता है। पर ऑन दी अदर हैंड एक होता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसके 50 या उससे नीचे 40 30 35 उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। जैसे फ्रूट, नेचुरल अकरिंग शुगर्स, वो क्या होता है, वो आपके जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, उन्हें टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। और अगर आप फ्रूट इसलिए बोलते हैं कि लोग कि सिर्फ जूस मत पियो, जूस से बेटर फ्रूट्स खाओ, क्योंकि जब हम फ्रूट्स खाते हैं तो हम एक तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली शुगर खा रहे होते हैं, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो होता है फ्रूट्स के अंदर का फाइबर। तो इससे क्या होता है, हमें डबल बेनिफिट होता है इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग जूस। और जूस कौन सा कोई निकाल के सीधा पी लेता है, उसमें लोग उसे चटपटा बनाने के लिए और उसे अच्छा टेस्ट करने के लिए ऊपर से सिरप विरप हर कोई डालता है, नहीं तो वो ब्लैंड जूस कोई नहीं पिएगा। तो ये पूरी कहानी होती है, सब चीज़ हार्ट से ही निकल के जाता है, सारा पूरी फिटनेस का रास्ता, पूरी हार्मोन का रास्ता हार्ट से ही होकर जाता है। बहुत ठंडा पानी है, और जितना भी इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, इट विल गो अवे इन अ मिनट। Sit here for like
15 to 20 मिनट्स एंड वो पूरा सही हो जाएगा। लाइक सोना से बेटर मैं एक्चुअली मेरे जिम में सोना भी है, बट मैं आई प्रिफर दिस कोल्ड वाटर रेदर देन सोना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब हम इतनी वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है। सोना क्या करता है कि ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है, बट हमें तो इन्फ्लेमेशन हील करनी है ना, तो आप कोल्ड वाटर लो। लाइक इट्स विंटर देन लाइक आप घर पे ही ठंडे पानी से लाओ और शावर लो फॉर सम टाइम, ठीक है। तो यही होता है। बट मैं लाइक वीकली वंस आउट हेयर यहाँ पे बीच में मैं आई टेक लाइक कोल्ड वाटर बाथ, क्योंकि ठंडी है, पानी बहुत कोल्ड है, नॉट दैट कोल्ड रिलेटिवली। एक और जगह है अपिल लाइक मुक्तेश्वर में, वहाँ तो लाइक पानी जलने वाला होता है, बट दिस इज़ लाइक प्लेजेंटली कोल्ड। सो या अगर आपके पास आइस है तो लाइक वेल एंड गुड, आइस में कर सकते हो तो इट्स बेस्ट। जितना ठंडा पानी होगा, क्योंकि ठंडा पानी जितना जलाने वाला बॉडी को पानी होगा ना ठंडा, उतना ज़्यादा बेटर है। आपकी इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होगी और हेल्प करेगा आपको यू नो रिकवर करने में, जो कि क्योंकि ये जो एंडलेस वेट लॉस है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू हम लोग एथलीट की तरह ट्रेन करते हैं, तो हम लोग रिकवरी भी एथलीट की ही तरह करेंगे। तो इसीलिए आप अगर आपके पास है तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें, यू विल सी द डिफरेंस।